इंश्योरेंस लेने की सलाह तो हर कोई देता है, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरों के कहने पे हम ले भी लेते हैं, और ले भी क्यों ना। ये दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स को फाइनेंशियल क्राइसिस से सेव करता है, तो दूसरा हमारे जीते जी अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम होने से बचाता है। ये दोनों चीज़ उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। नमस्कार दोस्तों, इनसाइड बैंकिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंकड़े बताते हैं कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी के पास अरबों खरबों रुपए हैज़ ए अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में कब से पड़े हुए हैं। तो पहले जानते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट होता क्या है। इस चीज़ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पॉइंट 1 है कि किसी पॉलिसी का टेन्योर ख़त्म हो गया हो और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लेने के लिए कोई आया ही ना हो कंपनी के पास। दूसरा पॉइंट है कई सालों से दिया गया प्रीमियम। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिसी चल रही है जिसका टेन्योर 25 साल का है और 10 साल से उसमें रेगुलर प्रीमियम आ रहा हो और 11वें साल से प्रीमियम आना बंद हो गया हो, तो फिर हो सकता है कि वो अनक्लेम्ड अमाउंट में चला गया हो। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी को कई सालों से मिल रहा प्रीमियम अचानक से आना बंद हो गया हो। फॉर एग्जांपल किसी ने पॉलिसी ली 25 साल के लिए, लेकिन 10 साल तक ही प्रीमियम आया और 11वें साल से प्रीमियम आना सडनली बंद हो गया हो और पॉलिसी होल्डर कोई भी अता पता ना हो, उससे कोई भी कॉन्टेक्ट ना हो पा रहा हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति ने टर्म प्लान लिया हो और फॉर एग्जांपल किसी ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है और उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना ही भूल गया हो या ना बताया हो, या उससे फैमिली मेम्बर्स को पता ही ना हो कि उनके रिलेटिव्स ने टर्म प्लान लिया है उनके नाम पे, नॉमिनी उनको बनाया है, 1 करोड़ का टर्म प्लान है, 2 करोड़ का टर्म प्लान है और सडनली उनकी डेथ हो गई हो। तीसरे पॉइंट के अलावा पहले और दूसरे पॉइंट में भी ये संभावना हो सकती है कि पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो गई हो और उसने अपने घर में अपनी पॉलिसी के बारे में कुछ जिक्र ही ना किया हो और कुछ बताया भी ना हो। तो इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं वो अनक्लेम की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि जिनका कोई वारिस नहीं होता, जिस क्लेम को लेने वाला ना आए और पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ले ली, अपने घर वालों को ना बताया हो, सडनली उसकी डेथ हो गई हो, किसी भी रीज़न से उसकी डेथ हो गई हो और उसके जो क्लेम अमाउंट है वो लेने के लिए कोई भी ना आ रहा हो, तो इसको अनक्लेम्ड अमाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि इसको अनक्लेम्ड अमाउंट कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि क्या पॉलिसी लेना बंद कर दें? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिसी लेना बंद ना करें। पॉलिसी लेना हमारी बेसिक नीड्स है। एटलीस्ट हर किसी के पास टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तो होना आज की डेट में मैंडेटरी है, क्योंकि वक्त तक कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एटलीस्ट आपको टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें आपको दिमाग में डालनी चाहिए पॉलिसी लेते वक्त। जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं तो उसको पॉलिसी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी का मतलब है कि आपको भले ही उस पॉलिसी के बारे में कुछ पता हो चाहे ना हो, चलेगा, ठीक है ना। आपको उस पॉलिसी के बारे में पता हो चाहे ना हो, चलेगा, लेकिन नॉमिनी को उस पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सबको सारी चीज़ें अवेयर होनी चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं कि एक छोटी सी फाइल बना लीजिए, उसमें जितने भी आपने पॉलिसीज लिए हैं, हेल्थ, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर कोई एंडोमेंट प्लान हो या फिर यूलिप प्लान हो, कुछ भी हो, शेयर्स वगैरह कुछ भी हो, उसके जितने भी पेपर्स हैं, बॉन्ड्स वगैरह जो भी हैं, वो आप उस फाइल्स में डाल दीजिए और वो जो फोल्डर है, जो फाइल है जो आपने बनाई है, वो अपने नॉमिनी के हाथ में पकड़ा दीजिए, ठीक है। ताकि इस तरह की सिचुएशन में, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, क्योंकि सिचुएशन लाइफ अनसर्टेन है, आप सब जानते हैं, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए नहीं कह सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में पॉलिसी का सही इस्तेमाल हो, जिस पर्पज़ से आपने पॉलिसी ली है वो पर्पज़ आपके जाने के बाद पूरा हो सके। तो अब आप कहेंगे कि नॉमिनी को ही कुछ हो जाए, पॉलिसी होल्डर की डेथ होने से पहले, फॉर एग्जांपल नॉमिनी की ही डेथ हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस केस में करना कुछ भी नहीं है। पॉलिसी होल्डर जो भी हैं वो नियर बाई इंश्योरेंस कंपनी में जाएं या फिर ऑनलाइन आजकल भी चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म भर के सबमिट कर दें। आप नया नॉमिनी
का ऑप्शन उसमें चूज़ करने का आता है। आप नए नॉमिनी उसमें रख सकते हैं, जिसको भी बनाना चाहें अपने घर में फैमिली मेम्बर्स में ब्लड रिलेशन में आप बना सकते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके गार्जियन हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सन हो, आपके डॉटर हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, आप किसी को भी नॉमिनी रख सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में तो ऐसा होता है कि डेथ होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी बीमारी में काम आता है या कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तब काम आता है आपके। तो जो मेरा सजेशन है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उस बॉन्ड के साथ एक कैशलेस कार्ड आता है। अगर कंपनी नहीं दे रही है या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी दे रही है तो आप कंपनी को बोलिए कि मुझे इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक कंपनी के साथ मेरा पिछले 10 साल से एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है। स्टार्टिंग में तो कंपनी ने मुझे वो कैशलेस कार्ड दे दिया था, बट अभी रिन्यूअल टाइम पे थोड़ा सा कंपनी नहीं दे रही है, तो उसके लिए मुझे कंप्लेन मेल डालनी पड़ती है, कस्टमर केयर से बात करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक कैशलेस कार्ड मुझे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वो छोटा सा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड की तरह होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, मैंने अपनी गाड़ी में ही रखा हुआ था। ये देखिए, ये मेरा कैशलेस कार्ड है। ठीक है, बेसिकली ये मैक्सबुबा कंपनी का है, लेकिन अब वो नीवा बुबा कंपनी हो चुकी है। तो ये कैशलेस कार्ड जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। डेबिट कार्ड की तरह ये छोटा सा है, आप इजीली इसको अपने पर्स में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, गाड़ी में, पर्स में, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई भी अपने पर्स में इसको इजीली कैरी से कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि देखो, जिनकी जो ट्रैवलिंग जॉब होती है ना, तो उनके लिए क्या होता है कि कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं, जो फैक्ट है, और हमने लाइफ में देखा भी होगा, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो जो हमारी जनता जनार्दन है, वो हेल्प करने से कतराती है। क्यों कतराती है? 2 रीज़न से। एक रीज़न ये है कि पुलिस केस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम इसको किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे तो वहाँ का खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि पैसे का मैटर है। आज की डेट में कोई भी किसी पे अननेसेसरी पैसा खर्च करना चाहता नहीं है। वैसे करना चाहिए, किसी की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आती है। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका सोल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है, कि अगर आप रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो पुलिस आपसे कोई भी क्वारी नहीं कर सकती, कोई भी इंक्वायरी वगैरह आपसे पूछताछ नहीं कर सकती, आप कोई भी केस नहीं कर सकती, आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं, बिंदास होकर के आप किसी की हेल्प कीजिए जिसके रोड पे एक्सीडेंट हो गया हो। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर उसके इलाज के पैसे कौन देगा? अगर आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे भैया उसके इलाज के पैसे कौन देगा? क्योंकि डॉक्टर तो आपसे ही, आप उसको लेके आए तो डॉक्टर तो आपसे ही पैसे मांगेगा, हॉस्पिटल तो आपसे ही पैसे मांगेगा। तो वहाँ पे ये जो कैशलेस कार्ड होता है ना, बहुत काम की चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आपकी हेल्प कर रहा है वो ये कैशलेस कार्ड लेकर के रिसेप्शन पे दिखा सकता है, हॉस्पिटल में या जहाँ भी उनका बिलिंग डिपार्टमेंट होता है उनको दिखा सकता है, और वहाँ पे वो लोग डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट कर लेंगे इस कार्ड के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्ड। क्योंकि आप तो बेहोश पड़े हो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, आपका हो गया है एक्सीडेंट, आप बेहोश पड़े हो, आपको कुछ आता पता नहीं है, आपको कहाँ पे आपकी पॉलिसी, आपने कौन सी पॉलिसी ली है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, नथिंग, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को क्या, वहाँ पे आप ही हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है जो कि वहाँ पे बता सके, और आप तो दूसरी दुनिया में खोए हुए हो। और थोड़ी सी डिले हो जाएगी ना तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चल जाओगे, नहीं कह सकते। तो वो जो कार्ड होता है ना, तो उस कार्ड के बेसिस पे आप बिलिंग, जो भी हॉस्पिटल का जो बिलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप उसको सबमिट कर दीजिए। वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो प्रायोरिटी पे चालू हो जाएगा, और उस आपकी जान बच सकती है। तो इस वीडियो में मुझे यही 2 चीज़ कवर करनी थी। पहला चीज़ ये हो गया कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं, या एंडोमेंट प्लान ले रहे हैं, यूलिप प्लान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हो भाई, कुछ तो ले रहे होगे ना। हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड ले रहे हो, डीमैट ले रहे हो, शेयर्स ले रहे हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पीपीएफ ले रहे हो, कुछ भी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कुछ वट जो आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये लो वो लो, आप जो आपको जो लेना लो, लेकिन उसके जो बॉन्ड्स है, पहली चीज़ वो एक फ़ाइल में करके अरेंज कर लो, और वो फाइल अपने नॉमिनी को के हाथ में पकड़ा दो कि ले भाई, ये तेरे लिए लॉटरी का टिकट है,
जिस दिन मैं टपका यहाँ से मैं चले जाऊँगा, उस दिन तुम्हारे लिए लॉटरी खुल जाएगी, इसको जाकर के क्लेम कर लेना, इतना अमाउंट तुमको मिल जाएगा। ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एफडी बना के रख देना और एक एन्युटी आपकी आती रहेगी। हर महीने एक पैसा आपके अकाउंट में बनता रहेगा, या वो जो भी करे, वो नॉमिनी की हेडेक है, ठीक है। कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि उसको अमाउंट पैसा मिला ही नहीं। और वो भी कब, जब उसके हस्बैंड ने, उसके फादर ने, उसके रिलेटिव ने, जो भी है, ठीक है, उसकी मदर ने एक अच्छी चीज़ लेके ली हुई थी अपने अच्छे टाइम पे, कि उनके जाने के बाद वो उनके परिवार वालों की काम आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट ये हो गया कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, अपनी कंपनी से कैशलेस कार्ड ज़रूर मांगो। आजकल कंपनियां बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही हैं, कैशलेस कार्ड देने में आनाकानी करती हैं, सॉफ्ट कॉपी दे देती हैं आपको, कहते हैं कि सर उसको आप अपने मोबाइल में रख लो। नहीं, मोबाइल में नहीं रखना, ठीक है, मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं रखना। रीज़न ये है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल को कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उस टाइम पे आप बेहोश रहोगे, आपको कुछ होश नहीं रहेगा। बुरा समय कब आ जाए नहीं कह सकते, हमको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन रेनकोट या छाता लेकर के जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बारिश भी हो रही है, हम भीगेंगे भी नहीं, हम सेफ रहेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है ना बॉस। आप अपनी कंपनी से हेल्थ कार्ड मांगो, हक से मांगो, और उसकी जो उसका एक कार्ड अपने पर्स में हमेशा रखो, ताकि कल को कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो आप सेफ हो। अगर बाई चांस कोई भला आदमी आपको मिल जाता है तो वो आपकी हेल्प कर सके। ऐसा ना हो कि उसको पता ही ना हो, ठीक है, वो आपकी हेल्प करना चाहता हो लेकिन वो बेचारा कर ही नहीं पा रहा हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, या आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।